लेट ए मेरी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। 2 क्रॉस 2 की जनरल मैट्रिक्स तो ऐसे ही लेते हैं हम। ऐसे ही हम B एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो होगी हमारी B11, B12, B21, B22। ए और बी हमने मैट्रिक्स ले ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ए डॉट बी हमें निकालना है, A11, A12, A21, A22 को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, B11, B12, B21, B22। हमें ये करना है, मतलब परी जो मैट्रिक्स है उसकी रो को, ये इसकी पहली रो, ये इसकी दूसरी रो, मल्टीप्लाई किससे करना है, पोस्ट मैट्रिक्स की पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ। पहले वाली मैट्रिक्स में ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये दूसरी वाली मैट्रिक्स में ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। रो टू कॉलम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल यही है। तो हमने आपको बताया कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पहला रो उठाया और इसका मैंने पहला कॉलम उठाया। पहला रो और पहला कॉलम R1 को मैंने C1 से मल्टीप्लाई किया, R1 को मैंने C2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे पहले रो में पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ। ऐसे ही सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, R2 क्रॉस C1, ऐसे ही R2 क्रॉस C2। ये काम हम कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने कैसे सिखाया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका ये एलिमेंट उठाएंगे, इसको मैं इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने क्या बताया, A11 को मैं B11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और बीच में, यहां पे मैं मल्टीप्लाई ही लगा देता हूं, बीच में मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर A12 को B21 के साथ, A12 को मल्टीप्लाई करूंगा B21 के साथ। इस तरह से मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया, A11 को B11 से मल्टीप्लाई किया, A12 को B21 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने क्या बताया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरा कॉलम उठा लेते हैं। यह है हमारा दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में A11 को B12 के साथ, A11 को मल्टीप्लाई करूंगा B12 के साथ, बीच में प्लस का साइन लगेगा। A12 को B22 के साथ, A12 को B22 के साथ। हमने क्या किया, A11 को B12 के साथ, A12 को B22 के साथ। यही काम सेकंड रो में करना है। सेकंड रो में R2 को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, A21 को B11 के साथ, प्लस A21 को, यानी कि दूसरे रो को पहले कॉलम से कर रहे हैं ना, तो A21 को B11 के साथ करूंगा, A22 को B21 के साथ, A22 को B21 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक इसी तरह से जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, A21 को B12 के साथ, A21 को B12 के साथ, प्लस A22 को B22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब A22 को B22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, कर दिया। अब देखिए, अब यहां पे एक खास बात बन रही है। वो खास बात ये है कि जो यहां पे J है वो यहां पे I है। मतलब हर जगह पे हम ये देखेंगे कि जितने हमने मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर लिखे हैं, यहाँ पे 2 है, जो J है वो यहाँ पे I है। पहले वाले में जो J है वो यहाँ पे I है।
पहले वाले में जो j है वो यहाँ पे i है, इसमें ये जो j है वो यहाँ पे i है, जो j है वो i है, जो j है वो i है, यहाँ पे जो j है वो यहाँ पे i है। आइए इन दोनों को ही हटा देते हैं। यहाँ पे जो j है, यहाँ पे जो i है, यहाँ पे जो j है, यहाँ पे जो i है। अगर मैं यहाँ से इस 1 को और यहाँ से इस 1 को हटा दूं, ये बनेगा a1 b1, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो मैं इसको a और b को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देता हूं, a b को मल्टीप्लाई करके 1 1 1। क्या किया हमने, a और b की मल्टीप्लाई कर दी, i और j को हटा दिया, 1 1 बना। प्लस कर देता हूं, यहाँ पे भी a और b को मल्टीप्लाई किया, 2 से और 2 को हटा दिया, ये मेरा क्या बना, a b 1 1। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इस 1 को इस 1 से हम हटा देते हैं, ये बनेगा हमारा a b 1 2। क्या बना, a b 1 2। क्यों, इस j और इस i को हमने हटा दिया, इस j और इस i को हम हटा दें तो ये बनेगा मेरा प्लस a b 1 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे मैं 1 और 1 को हटा दूं, a b 2 1, a b 2 1 प्लस यहाँ से भी मैं 2 को 2 से हटा देता हूं, a b 2 1। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, a21 में a21 क्रॉस b1 2 में 1 और 1 को, ये बनेगा a b 2 2 प्लस यहाँ पे ये 2 2 2 2 है, ये 2 और ये 2 हटा देते हैं, a b 2 2 और इसको बंद कर देते हैं। जनरलाइज वे में बता रहा हूँ 2 क्रॉस 2 के लिए। अब देखिए ये भी 1 1 का एलिमेंट है, ये भी 1 1 का एलिमेंट है, तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा ए बी 1 1 प्लस ए बी 1 1, ये कोई c 1 1 बन गया, प्लस ये भी कोई c 1 1 बन गया। ये इसको हम नाम दे देते हैं C12 प्लस C12, C21 प्लस C21, C22 प्लस C22। ए बी को मैंने क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया, C11 C11, C12 C12, C21 C21, C22 C22, इन सभी को ऐसा मैंने नाम दे दिया। अब C11 में C11 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई नई मैट्रिक्स D11 बन जाएगी। ऐसे ही C12 में C12 ऐड करेंगे D12 हो जाएगा, C21 में C22 ऐड करेंगे D21 हो जाएगा, C22 में C22 ऐड करेंगे D22 हो जाएगा। और ये हमारी एक नई मैट्रिक्स बन गई जिसको मैं D नाम दे देता हूँ। कैसी मैट्रिक्स है ये, इसकी एंट्री ठीक उसी तरह जैसे मैट्रिक्स की एंट्री होती हैं D11 D12 D21 D22। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, रो टू कॉलम, और एक नई मैट्रिक्स बना ली। वो इसी तरह से हमारी मैट्रिक्स बनी। क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये लॉजिक क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक 2x2 की मैट्रिक्स के बारे में बताया है, बाकी अभी मैं इसके रूल बताऊंगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के, कब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। अभी मैं मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। वो क्वेश्चन है जिसमें मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं A11 A12, और जिसमें मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं बी मैट्रिक्स ले लेते हैं B11 B12 B21 B22। अगर हम ऑर्डर की बात करें
तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, यानी कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है और कॉलम 2 हैं। ठीक है, ए इंटू बी हम करते हैं, ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, A11 A12, दूसरी मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22, ये हमारी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने रूल सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो एक ही रो है, यहाँ पे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है C2। तो क्या करेंगे, पहली रो को जिस जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले रो में ही रखने हैं, हमेशा याद रखना। तो पहली रो को R1 को मैं C1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रखूँगा कहाँ पे, पहले ही रो में। फिर जब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, R1 को मल्टीप्लाई करूँगा C2 से, रखूँगा तो पहले ही कॉलम में। अब और कोई रो मेरे पास बचा नहीं जिससे मैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ। पहला रो था उसको मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला रो था जिसको मैंने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ बचा नहीं तो मैट्रिक्स को कर दो बंद। ये हमें जो मिला, ये क्या मिला, पहला रो इंटू R1 इंटू C1 R1 इंटू C2। हम यहाँ जनरलाइज लिख लेते हैं, A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A12 को B21 के साथ, A12 को किसके साथ, B21 के साथ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दे देता हूँ। हमने क्या किया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक उसी तरह से A11 को B12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे A12 B22। हमने क्या किया, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, A11 B11 A12 B21 A11 B12 A12 B22। ये काम हमने कर लिया, यानी कि पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ। जैसे ही हम ये करेंगे, ये J और ये I सेम है, ये J और ये I सेम है, ये J और ये I सेम है, ये J और ये I सेम है। ये होना भी चाहिए और होता है हमेशा, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमें AB11 प्लस AB11 मिलेगा, 2 से 2 हट गया। यहाँ पे हम 1 से 1 हटा दें, A12 सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ AB12 प्लस AB12 ऐसा हमें मिला। अब क्या करते हैं, ये AB11 हम क्या करें, इसको C11 प्लस C11 और इसको लिख देते हैं C12 प्लस C12। ऐसा हम सीख के आए थे। C11 में C11 ऐड करेंगे तो कोई हमें D11 पहले को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एक नई एंट्री मिलती है, ये बनेगा D11 कोई, और ये मिलेगा कोई D12, और ये एक हमें D मैट्रिक्स मिल जाएगी। जो ये D मैट्रिक्स मिली, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। जो D मैट्रिक्स मिली इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और दो कॉलम, एक रो और दो कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये हमें एक मैट्रिक्स मिली। हाँ, अब सीखते हैं एक नई बात। हमने क्या किया, ए जो मेरी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, बी जो मेरी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमें मिला ये एक डी मैट्रिक्स मिली जिसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। यानी कि मैं फिर से लिख देता हूँ, ए मेरी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया बी मैट्रिक्स से जो मेरी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। सोल्व करने के बाद मुझे एक डी मैट्रिक्स मिली जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। यहाँ पे एक बात हमें जानने को मिली, नई बात जो हमें सीखने को मिली मल्टीप्लिकेशन से, वो ये सीखने को मिली कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने ही तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हैं।
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम इन दोनों को सेम दोनों को हटा दें, यहाँ से 2 को हटा दें, यहाँ से 2 को हटा दें, तो जो हमारा आंसर डी है वो 1 क्रॉस 2 में आया। और ये जो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 सेम था, ये हट गया। और याद रखना ये सेम होना भी चाहिए, तभी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर पहले वाली मैट्रिक्स में जो ए एक मैट्रिक्स प्री मैट्रिक्स है हमारी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स। अब मैं इसका एक रूल लिखवा देता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, इसको मैं रफ कर रहा हूं।